नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं आज़ाद समाचार भारत की आवाज़। कैमरामैन अभिनव वर्मा के साथ में हम उपस्थित हैं मैदागिन हरिश्चंद्र महाविद्यालय के सामने। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से शासन प्रत्याशियों के समर्थकों ने जान झोंक दिया है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हम आपको अंदर की ओर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याशी यहाँ प्रत्याशियों के समर्थक जो है यहाँ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अंतिम जान झोंकते हुए कैमरा में जरा दिखा है कि किस प्रकार से छात्र छात्राओं के प्राणों के प्रचार करते हुए मांग रहे हैं। हम चर्चा करेंगे कि कौन सा छात्रों के हित के लिए लड़ा जा रहा है। छात्र चुनाव में जैसे आप अगले बार चुनाव हुआ, देखिए अब नया लाइब्रेरी लड़कों को मिला, छात्रों को मिला, रंगारोपण का कार्यक्रम हुआ, CCTV फुटेज लगा, टनल मशीन लगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में महाविद्यालय विश्वविद्यालय में नहीं लगा। कोरोना काल में यहाँ पर कोरोना काल में सैनिटाइजर मशीन लगाया गया शासन फंड से। ये बताइए कि प्रचार का जो तरीका है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। लोग जमीन पे बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, जबकि शासन में एक पढ़े लिखे छात्र के लिए क्या करना चाहते हैं। देखा जाए तो विगत दिनों से बदला हुआ है, क्योंकि शासन चुनाव बहुत ही लोग देखते हैं, यहाँ पे करके मेहनत करते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। कुछ बदलाव इस बार भी हुआ है। शासन जो उत्साहित हुए हैं, लड़के नौजवान जुड़े हैं, यहाँ पर लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग प्रचार करते हैं, कुछ अपने छात्रों अपने बात को रखकर हम लोग मनाते हैं। और भी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ पे कुछ पूर्व छात्र नेता भी हैं, कुछ पूर्व पदाधिकारी हैं, जिनसे हम जानते हैं कि इस बार छात्र में क्या सबसे अलग लेकर वो आ रहे हैं, क्या उनका मुद्दा होगा। अपना यही रहेगा। तो समस्या सबसे बड़ी बात है कि महाविद्यालय में पठन पाठन सही चले। काल में हुआ उसका पठन पाठन पूरा हुआ, कोई कोर्स पूरा नहीं हुआ, टीचर एग्जाम विद्यापीठ कराने के लिए तैयार है, और हम लोग सोचते हैं जितना पढ़ाई हुई है उसी हिसाब से पेपर बने, उसी हिसाब से लोग एग्जाम देने में तत्पर हैं। आप अभी सुन रहे थे पूर्व पदाधिकारी, हम और भी आगे निकल सकते हैं। आप सबसे बड़ी चीज एक लोग और यहाँ देखिए हमने लगातार देखा कि बहुत पुरानी किताब बाबा आजम के जमाने का किताबें रखी हुई थी। मैंने पूरे 2 लाख रुपये समाजवादी पार्टी की सरकार के उसमें मैंने पास कराया। 2 लाख रुपये की किताब अभी भी मेरा किताब बच्चे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद मेरे राहुल आज भी कोई किताबें चल रही हैं, लेकिन अब के बाद मेरा मुद्दा ये रहेगा कि छात्राओं को जो यहाँ स्टैंड है, स्टैंड हम फ्री करवा देंगे। यहाँ जो शुल्क लगता है वो नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी लोग उपस्थित हैं, उनसे हम बात करेंगे। चूँकि देखिए ये चुनाव जो है वो छात्र, यहाँ और भी पूर्व पदाधिकारी उपस्थित हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। अपना परिचय दें। ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो छात्रों की जो प्रक्रिया है प्रचार करने की बदली हुई नजर आती है। जैसे चुनाव नजदीक आता है, लोग पैरों पे गिर के जमीन पे बैठ के प्रचार करते हैं और काफ़ी गंदगी का आम बात जैसे कि लोग देख रहे हैं, ये हो रहा है। आपके नज़रिए में कितना सही है?
मतदान करते थे। लोगों में सीनियर और जूनियर बात अजीब था, मगर अब जैसे जैसे समय बदल रहा है तैसे तैसे सब कुछ बदलते जा रहे हैं। अब एक ट्रेंड आ चुका है कि पैर में गिरना है, पैर छूना है तभी होती है। मगर जो पदाधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, छात्र के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि पैर गिरने से या जमीन में गिरने से वोट नहीं मिलता। वोट मिलता है लोगों को दिल में जगह बनाना। और आपको हम बता दें कि हम समाज विधानसभा के विजित प्रत्याशियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। आयुष्मान यादव अध्यक्ष के लिए हैं, नितिन यादव महामंत्री, उपाध्यक्ष पवन यादव, पुस्तकालय मंत्री शक्ति साहनी। और आपको बता दें कि पहले जब चुनाव होते थे तो ऐसे लोग जमीन पर नहीं रेंगते थे। पहले का चुनाव अलग था और अब का चुनाव एक ट्रेंड बन गया है, लोगों को पैरों में गिरना और प्रचार करना। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। हम और भी आगे लेकर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले ये स्पष्ट किया कि छात्र संघ के चुनाव में यहाँ के पढ़ रहे छात्र ही मतदान करेंगे। हम दिखा सकते हैं ये पूरा महाविद्यालय परिसर का दृश्य है, किस प्रकार से प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो आज प्रचार के अंतिम दिन जान झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आगे और आपको ले चलकर दिखाते हैं। यहाँ स्टैंड पूरा भरा हुआ है प्रचार का, साथ ही बाहरी छात्रों के साथ साथ और भी लोगों का वो देखने को मुद्दा मिल रहा है। बाकी हम यहाँ कुछ छात्र उपस्थित हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सोनकर है। यहाँ से क्या कर रहे हैं? मैं लल्ली का छात्र हूँ, इस समय अपना काम किया, मिशन काम किया। चंदन जी, ये बताइए कि विगत कुछ वर्षों से आपने चुनाव देखा होगा, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर समझ में आ रहा है आपको? इस चुनाव में ये देखा जा रहा है कि एक तरफ गुंडई और कैसा माहौल हमारे महाविद्यालय में था, लेकिन छात्र समाज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी चारों रहे और जीते, उसके बाद से कॉलेज में बहुत सारे परिवर्तन हुए हमारे हिसाब से। लाइब्रेरी जो नया बना है समाजवादी पार्टी के लोग ही ने बनवाया है, और बिल्डिंग बनाया श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बना। तो हम पूरा मिला के ये है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के छात्र नेता जितने भी रहे हैं उन लोगों ने ही काम किया है। चंद शब्दों में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार के छात्र चुनाव में जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनसे क्या उम्मीदें आप रखते हैं, क्या वो आपके लिए अलग लेकर आए हैं? हम किसी भी सभी कॉलेजों का बस यही मांग रहता है कि हमारे जो छात्र लोग हैं उनके लिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे क्लास में नियमित रूप से कहीं ना कहीं क्लास अभी भी नहीं चलती है, सर नहीं आते। उनके लिए पहली हमारी ये मांग है। दूसरी मांग ये है कि पीने का पानी जो होता है और टॉयलेट होता है, बच्चों या बच्ची जो होता है, वो हमारी दूसरी मांग है। साफ लग रहा है और पीने का पानी स्वच्छ है। तीसरी मांग ये है कि जो बाहर के लोग आ जाते हैं हमारे महाविद्यालय में, बाहर के लोगों पर यहाँ पर प्रशासन चाहे तो प्रशासन यदि जीत लेते हैं लोग तो प्रशासन यहाँ पर दे देते हैं। चौथी मांग ये है कि हमारे जो महाविद्यालय जो यहाँ पर गंदगी रहता है वो उससे ज़्यादा। जैसा कि आपने सुना इनको कि ये कह रहे हैं कि स्वच्छ परिसर चाहिए, साथ ही पठन पाठन का जो कार्य है वो अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चलना चाहिए। और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि हम उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ का माहौल और प्रचार के अंतिम दिन आज किस प्रकार से लोग अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या सबसे अलग लेकर आ रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। आशीष। ये बताइए कि विगत कुछ वर्षों से जो चुनाव हो रहे हैं और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है? कैंपसों में स्टूडेंट्स के बीच में नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा बढ़ी हैं। जिस प्रकार से लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो ये कहती है कि चुनाव कम पैसों में और छात्रों की उपलब्धता अनुसार अच्छे से अच्छा हो, लेकिन अभी तो पिज़्ज़ा बर्गर का दौर आ गया है। कैंपस में खुलेआम ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनकी उपयोगिता कैंपस में नहीं होनी चाहिए। वो 50, 45, 55 साल की उम्र के अधेड़ ऐसे नौजवान युवा साथी और वरिष्ठ छात्र नेता हैं जिनका कैंपस के छात्रों के बीच में कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो केवल इसीलिए घूम रहे हैं कि अपने माननीय आका अखिलेश यादव जी और मुलायम यादव जी को खुश कर सकें। जैसा कि आपने कटाक्ष किया अभी कि अपने आका माननीय अखिलेश यादव जी को खुश कर सकें, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका समर्थन जिस भी प्रत्याशी या पैनल को प्राप्त है वो सबसे अलग लेकर क्या आ रहे हैं छात्रों के लिए? विद्यार्थी परिषद हमेशा से अलग लेके आया है चीज़ों को। हमने इसी कैंपस को पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष थी, उनके नेतृत्व में बहुत से काम भी हुए, आंदोलन भी हुई उस समय परिस्थितियों में, और आज फिर से विद्यार्थी परिषद ने ही, चाहे देश में राष्ट्रीय महामंत्री बनाने का गौरव रहा हो, पहली राष्ट्रीय महामंत्री अगर किसी संगठन को छात्रा मिली तो निधि त्रिपाठी के रूप में विद्यार्थी परिषद को मिली।
विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, केवल इसलिए हम नहीं आते कैंपस में, लेकिन हर कैंपस में हम सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में बने और इस विचारधारा को कि कैंपस भारत माता की जय के नारों से गूंजे, भारत वंदे मातरम के नारों से गूंजे, इसलिए विद्यार्थी परिषद कैंपसों को एकजुटता के माहौल में ज्ञानशील के भाव में भरना चाहता है। और अलग यही लेके आए हैं कि सबसे पहला तो महिला छात्र संघ अध्यक्ष को हमने प्रत्याशी बनाया अध्यक्ष पद पे। उसके बाद एक जो सौरस्पर्शी होता है विषय की, कैंपस में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी जातिवाद से नहीं जुड़ा होता है, क्षेत्रवाद से नहीं जुड़ा होता है। हमारे पैनल का आप जब प्रत्याशी देखेंगे तो हर्षिता गुप्ता, प्रतीक कनौजिया, विपुल सेठ और मनोज यादव, एक सौरस्पर्शी चीज़ें दिख रही हैं कि हर अनुभाग से लोग हैं, लेकिन वहाँ देखेंगे तो आप केवल यादव 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 यादव। तो एक ये वंशवाद की जो राजनीति आ गई है इस देश में, इसको कैंपस में भी घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है, जो इस भविष्य में भारत के लिए और किसी कैंपस की ऊर्जावान शक्ति के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये वही शक्ति है E=mc²। इससे आप विस्फोटक भी बना सकते हैं और इससे आप वैक्सीन भी बना सकते हैं। तो वैक्सीन आपको नामर्द बनाने वाली लगने लगेगी अगर आपके पास समाजवादी दृष्टिकोण होगा, और अगर आपके पास राष्ट्रवादी दृष्टिकोण होगा तो ये देश में सभी को हितकारी लगने लगेगी और विदेश में इसकी मांग होगी। आज जिस प्रकार से अफगानिस्तान, अमेरिका और सभी लोग, भारत की जो इंडियन बायोटेक कंपनी ने वैक्सीन बनाई है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कल इसको लगवाया और आज देश के सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधि लगवा रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये एक कटाक्ष करने की चीज़ हो गई। उनको समाज के जनता के हित से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्रीम रोल बंटवाने हैं कैंपस में, उनको फुल्कियाँ खिलानी है, उनको टिफिन बंटवाने हैं, उनको कॉपियाँ बंटवानी हैं, रजिस्टर बंटवाने हैं, और ये सब यूजलेस है। आप उधर एक बार कैमरा घुमाएंगे तो देख सकेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें उड़ रही हैं और ये कैंपस के लिए ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे और भी हम चर्चा करते हैं, लोगों से जानते हैं। यहाँ एक महिला अध्यक्ष प्रत्याशी भी लड़ रही हैं, उनसे भी हम जानेंगे क्या है उनकी राय। अगर वो दिखती हैं कैंपस, छात्राएँ पढ़ रही हैं, छात्राओं से जानना जरूरी है। छात्राओं से हम जानते हैं कि वो क्या सोचती हैं चुनाव के बारे में। एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? इस बार एक छात्रा भी अध्यक्ष के रूप में महाविद्यालय परिषद से आ रही है, क्या आपको लगता है कि छात्राओं के हित के लिए कुछ करेंगे? करना तो चाहिए वैसे, क्योंकि पिछली बार वो खुशबू दी थी ना, की थी कुछ की नहीं, तो इस बार उम्मीद है सच करें। आप क्या उम्मीदें रखती हैं अपने प्रत्याशियों से? कॉलेज का प्रोडक्शन हमारे मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्रेस अच्छा करे और क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि महिला प्रत्याशी यदि लड़ रही है तो ज़रूर महिलाओं के लिए कुछ करेंगी, और जितने भी छात्र हैं उनसे बात करने पर यही पता चल रहा है कि वो स्वच्छ परिसर चाहते हैं और स्वच्छ परिसर के साथ पठन पाठन का कार्य जो है वो सुचारू रूप से चले। हम आगे और भी आपको दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक और भी छात्र उपस्थित हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संगम तिवारी है और मैं यहाँ से BA थर्ड ईयर का छात्र हूँ। BA थर्ड ईयर का जैसा कि आप छात्र हैं, तो विगत 2 वर्षों के चुनाव को आपने देखा होगा महाविद्यालय परिषद। क्या उम्मीद करते हैं कि प्रत्याशियों के अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, आपके लिए क्या अलग लेकर आए? जी, हर बार जो प्रत्याशी आते हैं वो जुमले और वादे करके चले जाते हैं, और पिछले बार के जैसे हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष हुए श्री नागेश्वर चौरसिया जी, उन्होंने जुमला नहीं किया, उन्होंने जो वादा किया उसे निभाया। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा यहाँ पे स्कॉलरशिप को लेकर कुछ धरने चल रहे थे, उसमें जैसा कि बड़े भाई हमारे आशीष जी ने बोला कि ABVP हर जगह अपनी आपको संगठन को मजबूत बनाने के लिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक क्यों ना हो, वहाँ तक मजबूत बनाने के लिए हर लड़ाई लड़ती है। तो हमारी छात्र सभा भी कोई कहीं से कमज़ोर नहीं है। हमारी छात्र सभा जहाँ से वो मजबूत है, जहाँ उसका घर है, वहीं से वो लड़ाई चालू करती है और लखनऊ तक या दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाती है वो अपनी। जैसा बताया आपने, उनका कटाक्ष किया, उन्होंने बताया कि विचारों की लड़ाई में विद्यार्थी समाजवादी छात्र सभा से आगे जाती है। उन्होंने सूबे के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव जी, उनका एक बयान भी उसमें शामिल किया। उन्होंने बताया कि जो भाजपा सरकार के द्वारा जो वैक्सीन लाई गई है उसे वो कह रहे हैं भाजपा की वैक्सीन, जबकि वो देश हित में है। इस पर क्या आपका कहना है? जी, पहली बात तो ये छात्र संघ का चुनाव है, न कि लोकसभा विधानसभा की चुनाव है कि इसमें वैक्सीन और मोदी जी की बातें छेड़ दी उन्होंने। हमने भी तो हम भी अखिलेश यादव की मेंटलिटी की, हम लोग भी समाजवादी छात्र सभा को मानते हैं, अखिलेश यादव माननीय मुलायम सिंह यादव को मानते हैं। तो हम तो यहाँ पे खड़े होकर अखिलेश यादव की गुणगान नहीं गा रहे हैं, तो उन्होंने क्यों गाया ये गुणगान? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि छात्र संघ का चुनाव है, इसे आप लोग स्वच्छ परिसर के रूप में बनाइए, कॉलेज को जो गंदगी दिख रही है उसे दूर कीजिए। और हम सारे प्रत्याशियों से
मेरा इसमें कोई भी व्यक्तिगत प्रत्याशी नहीं है कि जो मतलब मेरे कहने पर कोई मेरे घर का नहीं है प्रत्याशी। पर हम ये चाहते हैं कि यहाँ के स्वच्छ परिसर बनाएं, यहाँ स्वच्छ परिसर बनाएं और जो बाहर के अराजक लोगों का प्रवेश होता है महाविद्यालय में इससे वर्जित करें, चाहे वो। धन्यवाद। आगे और भी हम आप लोगों को दिखाते हैं, कुछ और भी लोग यहाँ बैठे होंगे, कुछ छात्र होंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने प्रत्याशियों के बारे में, प्रत्याशी के अंदर क्या आना चाहिए। 1 मिनट समय दे सकते हैं? क्या नाम है आपका? यहाँ से कौन सा पढ़ाई करते हैं? इस बार के चुनाव में आपको अपने प्रत्याशियों से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या वो आपके लिए मुद्दा लेकर? जो अराजकता है उसे रोकने की कोशिश करेंगे। हर बार विगत चुनाव में जैसे आपने बताया कि अभी आप 3rd के स्टूडेंट हैं, 2 सालों के चुनाव को भी आपने देखा हो, हर बार कुछ न कुछ ऐसी ही बातें किए जाते हैं, कितना सफल पाते हैं? जितने बात भूल जाते हैं, क्या करना क्या बात पाते तो आखिर आप लोग छात्र हैं, आप ही के मकसद से उन्हें चुना जाता है और यहाँ के पदाधिकारी बन के आते हैं, आप ये प्रस्ताव क्यों नहीं रखते चुनाव के दौरान? प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन सुनने में आता है कि कुछ छात्र जो होते हैं पिज्ज़ा और बर्गर पे भी अपने मत को बेच देते हैं, ये कितना सही है? यहाँ पर देखने में ये सही नहीं है। ये विद्यापीठ विद्यापीठ में होता है, विद्यापीठ छात्र चाहे विद्यापीठ के हों या हरिश्चंद्र के हों, दोनों जगहों की मेंटलिटी यही होती है। अभी मैंने भी देखा अगल बगल पार्टियाँ चल रही हैं विद्यापीठ में से, और उसमें साथ में ही जाके प्रतिभाग कर रहे हैं, इस पर क्या आपकी राय है? ऐसा ना कि जो सही लगेगा उसको मत देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आइए और भी आगे चलते हैं, बातें करते हैं, कुछ छात्राओं से हम बातें करेंगे और जानेंगे कि जो महिला प्रत्याशी लड़ रही है इस परिसर में, वो महिला प्रत्याशी कितना छात्राओं के बीच अपनी छाप छोड़ी है और क्या है उनका मुद्दा, क्या है उनका राय, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप परिसर का माहौल पूरा देख रहे होंगे हमारे कैमरे की नज़र से, अभिनव जी से हम निवेदन करेंगे कि वो परिसर का पूरा माहौल दिखाएं कि किस प्रकार से प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं अपने अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए। आपको पुनः अवगत करा दें कि आज प्रचार का आखिरी दिन है और प्रचार के आखिरी दिन पूरे जोशो खरोश के साथ यहाँ प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। हम आगे आपको लेकर चलते हैं। ये भी अवगत करा दें आपको कि 4 मार्च को चुनाव होने हैं। यहाँ कुछ स्टूडेंट खड़े हैं, उनसे हम जानते हैं कि क्या है उनका एजेंडा, क्या है मुद्दा, वो अपने प्रत्याशियों में क्या ऐसा गुण देखना चाहते हैं। यहाँ कुछ छात्राएँ भी खड़ी हैं क्योंकि महाविद्यालय परिसर में देखिए यहाँ छात्र संघ का चुनाव होना है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की छात्राएँ जो मत का प्रयोग करने वाली हैं 4 मार्च को, वो कैमरे के नज़र में आते ही वहाँ से निकल पड़ेंगे। अब दुर्भाग्य है इस महाविद्यालय परिसर का कि जो छात्राएँ एक छात्र संघ अध्यक्ष चुनती हैं, महामंत्री चुनती हैं, उपाध्यक्ष चुनती हैं, उनसे अगर हम कुछ जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने प्रत्याशियों में क्या गुण देखना चाहती हैं, क्या उनसे कार्य लेना चाहती हैं, तो वो लोग वहाँ से निकल लें। आप देख सकते होंगे महाविद्यालय परिसर का पूरा दृश्य देखिए किस प्रकार से यहाँ गंदगी का अंबार फैला हुआ है। बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं लेकिन स्वच्छ परिसर की बात रख रहे हैं लोग कि परिसर जो है स्वच्छ होना चाहिए। कितनी स्वच्छता आपको यहाँ दिख रही है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ महाविद्यालय परिसर में जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कुछ बैनर, पोस्टर, पंपलेट इत्यादि सब फेंके गए हैं। हम यहाँ कुछ छात्रों के बीच भी जाएंगे और बात करेंगे उससे। जैसे यहाँ 2 छात्राएँ हैं, एक्सक्यूज मी, क्या नाम है आपका? देखिए दुर्भाग्य है इस महाविद्यालय परिसर का कि छात्राएं जो हैं कैमरे के सामने आ करके अपनी बात रखने से भी कतरा रही हैं। कुछ छात्राओं से हमने बात किया था, जाना था, लेकिन अन्य छात्राएं जो हैं जैसे ही कैमरे को देख रही हैं वो यहाँ से चक्कर हो जा रही हैं। पता नहीं कौन सा भय उनके मन में व्याप्त है जिससे वो कैमरे के सामने आके अपने प्रत्याशियों के बारे में कुछ बोलने से बचती हुई नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ महाविद्यालय परिसर का पूरा दृश्य किस प्रकार से लोग यहाँ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग बैठे भी हैं। क्या पठन पाठन का कार्य छात्र प्रचार शासन चुनाव प्रचार के दौरान बाधित होता है या नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कुछ लोगों से।
आगे कुछ छात्राएं खड़ी हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं। आइए देखते हैं कि ये भी बात करती हैं या गायब हो जाती हैं। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस महाविद्यालय परिसर में एक छात्र संघ की अध्यक्ष प्रत्याशी भी खड़ी हैं, महिला प्रत्याशी खड़ी हैं, महिलाओं का चयन होना है जहाँ पे पदाधिकारी के रूप में, वहाँ जो छात्राएं हैं वो कैमरे के सामने आने से बचती हुई नज़र आ रही हैं। अब सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 मार्च को जो चुनाव होने हैं उसमें छात्राएं किस प्रकार से प्रतिभागी बनेंगी। ये चीज़ें देखने वाली बात होगी। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जिला प्रशासन के द्वारा भी यहाँ मुस्तैदी से सुविधाएँ की गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपने ड्यूटी का निर्वहन करते हुए यहाँ पुलिसकर्मी बंधु लोग बैठे होते हैं। हम इनसे भी चर्चा करते हैं, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चुनाव होता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी का माहौल आपको आगे भी हम दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।